माता दी दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं नवरात्रि के 9 दिन की माता की 9 रंगोली 9 रंगों से बना रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन जो कि माँ काल रात्रि को समर्पित है। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा और हमारी रंगोली को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज है माता काल रात्रि की रंगोली यानी कि नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज उनका कलर है वो ग्रे कलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ किया है, यानी कि ब्लैक में वाइट मिक्स करके जो हमारा कलर बनता है वो ग्रे कलर होता है। तो यहाँ पे मैंने माता की पूरी छवि बनाई है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा कि मैंने माँ के जो रूप हैं उनको जो उनके रंग है उसके हिसाब से मैंने ब्लैक और वाइट कलर से ही पूरी रंगोली बनाई थी। बट माता काल रात्रि एक अलग तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं क्योंकि उनका जो जीभ होता है वो काफ़ी लंबी होती है, उनके आँख वगैरह, उनके हाव भाव वगैरह सब बहुत अलग होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा फुल फेस बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे माता काल रात्रि जी की पूरा पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाया है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। इस दिन हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि माता काल रात्रि का पूजन करते हैं। माँ काल रात्रि को महाकाली भी कहा जाता है। इनका रूप अत्यंत भयानक और रौद्र होता है, परंतु उनके भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु और अभयदायिनी है। यह रूप हमें भय और अज्ञान से मुक्त कर आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान करता है। पुराणों में वर्णित है कि महिषासुर और अन्य दुष्ट राक्षसों के अत्याचार से देवता त्रस्त हो गए थे। तब माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों में राक्षसों का संहार करने का निर्णय लिया। जब महिषासुर के अत्याचार चरम पर थे, माँ ने अपना रौद्र रूप धारण किया और महाकाली के रूप में प्रकट हुई। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वे शस्त्र और आशीर्वाद लिए हुए हैं। उनका काला रंग अज्ञान और पाप पर विजय का प्रतीक है और उनका भयानक स्वरूप राक्षसों को भयभीत करता है, जबकि सच्चे भक्तों को असीम शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। आज के पावन अवसर पर मैंने माँ काल रात्रि के स्वागत के लिए विशेष रंगोली बनाई है। यह रंगोली सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसमें मुख्य रूप से काला रंग, लाल रंग और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। काला रंग माँ काल रात्रि के रौद्र स्वरूप और दुष्ट शक्तियों के विनाशक का प्रतीक है। लाल रंग माँ की दिव्य शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग उनके शांति और भक्तों पर असीम कृपा को दर्शाता है। रंगोली के केंद्र में माँ काल रात्रि का सुंदर चित्रण मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसको मैंने प्रॉपर बंगाली टच दिया है। उसके साइड में मैंने यहाँ पे वाइट कलर से पूरी कैलीग्राफी की है क्योंकि मुझे वाइट कलर से ही सब कुछ दिखाना था, क्योंकि ग्रे एक ऐसा कलर है, बहुत लाइट कलर, और मेरा जो फ्लोर है वो भी ग्रे कलर में ही हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि वाइट से अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है, जो माँ का स्वरूप है, वो और ज़्यादा भव्य निखर के आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर से छोटी सी डिज़ाइनिंग यहाँ पे की है। ये सर्कल फॉर्म में है। उनके चारों हाथ और भयानक मुखाकृति को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ माँ का फेस बनाया है, लेकिन माँ का जो स्वरूप होता है उसमें 4 हाथ होते हैं जिसमें अनेक शस्त्र होते हैं और आशीर्वाद मुद्रा में उनकी हाथों की जो बनावट होती है वो होती है। बनाने में सबसे पहले जमीन को साफ किया है, उसमें हल्का सा चौक यानी सफ़ेद रंग से मैंने पूरी डिज़ाइन को आउटलाइन तैयार की है। फिर ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने यहाँ पे लगाया है और नीले रंग से माँ का जो मुखाकृति है उसको मैंने यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पूरा बनाया है। आँख वगैरह सब जितनी भी चीज़ें हम बना सकते थे, मुकुट भी मैंने यहाँ पे धारण कराया है, उनकी बड़ी सी जिह्वा भी बनाई है। इसके बाद लाल और नीले रंगों से सजावट और बैकग्राउंड भरा हुआ है। फूलों और रंगीन पाउडर की मदद से, यानी कि जो हमारे रंगोली कलर है उसकी मदद से किनारों को सुंदर डिज़ाइन से सजाया है। यह पूरी प्रक्रिया में भक्ति भाव बनाए रखना और माँ की शक्ति का ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण था। रंगोली केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि यह श्रद्धा और भक्ति का माध्यम है। जब भक्त इस रंगोली को देखेंगे तो ऐसा अनुभव होगा मानो माँ स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में हमारे बीच में विराजमान है। यह हमें याद दिलाती हैं चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, माँ काल रात्रि अपने भक्तों को हमेशा भय और अंधकार से मुक्त करने वाली है। आइए हम सब मिलकर माँ काल
नवरात्रि से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से भय, दुख और पाप का नाश करें और हमें शक्ति, साहस, ज्ञान और विजय का आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसको यहाँ पे कितना ज़्यादा दिव्य और भव्य दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे उनको त्रिपुंग बनाया है, त्रिपुंग के साथ मैंने बीच में यहाँ पे नेत्र भी बनाए हैं और इनको पूरी तरीके से आंखें जो उनकी हैं वो पूरी ओपन आइज बनाई है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे बंगाली टच देने का कोशिश किया है, यानी कि जो बंगाली शैली है उसको यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। और माँ का जो रूप भी मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने गुड़हल का फूल भी दोनों साइड उनके कान के ऊपर एक आभूषण के तौर पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने माँ का जो स्वरूप है वो कितना ज़्यादा दिव्य और भव्य बनाने का कोशिश किया है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने दोनों साइड में यहाँ पे गुड़हल भी ऐड कर दिया है, जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। जितना भी हो सकता था अलंकरण, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बारीकी से कोशिश करने का कोशिश किया है। और साथ ही साथ मैंने सारी चीज़ों को एकदम हैंडवर्क ही ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देखिए मैं किस तरीके से फिंगर की हेल्प से और उंगलियों की हेल्प से हम वाइट कलर से ही सारी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट हमारा ग्रे कलर का है। और मैंने माँ का जो हेयर है उसको भी यहाँ पे वाइट एंड ग्रे कलर का, मतलब यानी कि शेड में दिखाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे मैंने माँ का जो फेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और उनके जो मुखमंडल है वहाँ पे हल्की सी मैंने यहाँ पे दांत भी दिखाए हैं, जैसा कि प्रतीत होगा कि वो प्रॉपरली, जैसे जीभ जब आगे करते हैं तो हमारा दांत और होंठ जो है वो इस तरीके से हमें दिखने को मिलता है। रंगोली केवल सजावट का साधन नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। जब भक्त इसे देखेंगे तो उनके मन में माँ की शक्ति और कृपा का अनुभव होता है। यह रंगोली हमें याद दिलाएगी कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों का साथ देंगी, उनके जीवन से भय और अंधकार को मुक्त करेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने माँ का जो फेस है उसको कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ मैंने उनका हाफ पोर्शन और बनाया है, यानी कि जो धड़ है वो भी यहाँ पे दिखाया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे संस्कृत में कैलीग्राफी की है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे लगभग नवरात्रि के सभी सीरीज़ में देखा होगा कि मैंने माँ के जो नाम हैं उनको संस्कृत में लिखने की कोशिश किया है। साथ ही साथ यहाँ पे दिन भी लिखा है ताकि सबको क्लियर रहे कि कौन से दिन कौन सी माँ का दर्शन होता है। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये सर्कल फॉर्म में बनाया है। साथ ही साथ डिज़ाइनिंग इसकी वाइट की है और नीचे मैंने वाइट कलर से ही जितना कैलीग्राफी है उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप लोगों प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको और कौन से विषय पे रंगोली देखना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बनारस का जो पंडाल है उसके ऊपर भी मैं रंगोली ज़रूर बनाऊँ। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे नवरात्रि के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का यहाँ पे नाम लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैंने सप्तमम कालरात्रि च, क्योंकि संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है तो मैंने भी वैसा ही लिखा है। पहले हम चौक से ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही हम रंगोली बनाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा माँ कालरात्रि का ये स्वरूप, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।